हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग सारणी को आगे बढ़ाएंगे और कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पिछले एक दो वीडियो में आप लोगों ने सारणी के प्रगुण और उसके बारे में बेसिक जानकारी हासिल कर ली है। तो ये आज का क्वेश्चन है 4.2 एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज आपकी 4.2 है। इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्जाम वगैरह में पूछे जाते हैं। तो ये जैसे एक क्वेश्चन है, आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये सारणी दी गई है और आपको ये सिद्ध करके प्रूव करके दिखाना है। तो शुरू करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे। ये हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड उतार लिया। अब आपको सारणी के प्रगुणों का इस्तेमाल करके ये गुणनखंड लाने हैं। तो आपका तरीका ये होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा गुणनखंड इस सारणी से आपको कॉमन उभयनिष्ठ मिल जाए, यानी कि ऑपरेशन इस प्रकार करिए, सारणी के प्रगुण इस प्रकार लगाइए कि ज्यादा से ज्यादा गुणनखंड कॉमन से मिल जाए। क्योंकि प्रसार करके लाने का प्रयास करेंगे तो वो तरीका लंबा भी हो जाएगा और सही नहीं आता है। तो मैं प्रगुण लगाने जा रहा हूं। C1 में C2 माइनस कर दीजिए और C2 में C3। आप दो ऑपरेशन एक साथ कर सकते हैं, दोनों या तो कॉलम में करेंगे या तो रो में करेंगे। तो C1 में C2 क्यों घटा रहा हूं? पहली चीज तो 1 में से 1 घटाने पर 0 मिल जाएगा, जितने ज्यादा 0 मिले उतना फायदा है। और दूसरा यहाँ A माइनस बी आएगा, यहाँ भी A माइनस बी मिलेगा, क्योंकि A माइनस बी देखिए राइट साइड में लाना भी है, तो आपको A माइनस बी कॉमन मिल जाएगा। और यहां पर C2 में C3 घटाएंगे तो इसमें भी 1 घट के 0 आएगा और यहां पर B माइनस सी मिलेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ A माइनस बी, B माइनस सी के अनुसार मैंने ये ऑपरेशन किया और 2 0 होने का फायदा भी मिलेगा हमको। तो आपको A क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र पता होना चाहिए। A क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र होता है A माइनस बी और फिर A स्क्वायर प्लस AB और प्लस B स्क्वायर, ये आपका सूत्र होगा। तो आप देख सकते हैं कि अगर इसका गुणनखंड किया जाए तो आपको यहां से, ये तो 0 है, कॉमन लेने में कोई दिक्कत नहीं करेगा। ये माइनस बी, यहां भी आपको गुणनखंड में A माइनस बी मिलेगा। तो आप डायरेक्टली इसको कर दीजिए, दाहिने पक्ष में अपना गुणनखंड करके दिखा दीजिए, समय की इससे बचत होगी। यहां बचेगा क्या? ये बच जाएगा, ये गुणनखंड कॉमन में चला जाएगा, ये बच जाएगा यहाँ पर। ऐसे यहां भी कॉमन ले लेंगे, B माइनस सी, मैं यहां लिख दे रहा हूं, जगह कम है। यहां पे 1 बचेगा 1, यहां पे बचेगा फिर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस BC। सेम उसी तरह जैसे इस कॉलम में कॉमन लिया गया, वैसे ही इस कॉलम से भी क्या ले लीजिए, कॉमन। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा इतना। अब देखिए, हम लोगों ने ये 4 गुणनखंड लाने हैं, हमको 2 गुणनखंड तो मुझे कॉमन मिल गए, और कोई गुणनखंड मुझे कॉमन मिल जाए तो और अच्छा है, नहीं मिल पा रहा तो फिर प्रसार करके लाना पड़ेगा, एक्सपेंड करके लाना पड़ेगा। लेकिन हम लोग बचेंगे अभी प्रसार करने से, क्योंकि अभी 2 गुणनखंड बाकी हैं। तो डायरेक्टली प्रसार करेंगे, एक्सपेंड करेंगे तो काफी टाइम टेकिंग होगा। तो मैं एक बार और ऑपरेशन C1 में C2 घटा कर देख रहा हूं। C1 में C2 घटाने का फायदा होगा कि 0 में से 0 गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा और एक 0 और मिल जाएगा। भले और कोई गुणनखंड ना मिले, लेकिन ज्यादा से ज्यादा अगर आप 0 बना ले जा रहे हैं तो भी आपको फायदा मिलता है, प्रसार करने में आसानी होती है, एक्सपेंड करने में आसानी। तो अगर गुणनखंड कॉमन नहीं भी मिल रहा है तो ज्यादा से ज्यादा 0 बनाने का प्रयास किया करिए। तो ये हो गया आपका C1 में C2 घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, देखिए B स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर और यहाँ AB माइनस BC। और यहां पर ये जो वैसे वैसे उतार लेंगे, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस BC। ये ध्यान रखिएगा, ये इस कॉलम में है, थोड़ा सा तिरछा हो गया। तो इस तरह से ये दोनों कॉलम वैसे के वैसे उतार लीजिए, यहां पर आपको ये मिल जाएगा। अब आप इसका गुणनखंड कर दीजिए, मैं आपको रफ में गुणनखंड करके यहीं पे दिखा दे रहा हूं। देखिए A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर और प्लस AB माइनस BC, इसमें सूत्र लगेगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा A प्लस सी और A माइनस सी। इन दोनों में B कॉमन ले लेंगे तो B कॉमन ले लिया, तो अंदर बचेगा A माइनस सी। तो आपका हो जाएगा A माइनस सी वाला गुणनखंड कॉमन, ब्रैकेट के अंदर बचेगा A प्लस सी प्लस B।
तो कुल मिलाकर यहाँ गुणनखंड करने पर ये दो गुणनखंड आएंगे, ए प्लस बी प्लस सी और ए माइनस सी। तो अब यहाँ पर सारणी के बाहर आप लिख लेंगे ए माइनस बी माइनस सी, ये तो ऐसे उतारेंगे। और अब आपका यहाँ पे सारणी में जो आएगा वो आएगा 0 और आपका था यहाँ पर 0 और उसके बाद था ये गुणनखंड करने के बाद आएगा a माइनस सी, ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर अपना वैसे 0 1 और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी और यहाँ पर 1 सी क्यूब। चलिए अब देखो यहाँ पर इस कॉलम से इन दो जीरो की वजह से कॉमन लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 0 है तो इन दोनों गुणनखंडों को हम कॉमन ले सकते हैं। a माइनस बी माइनस सी और a माइनस सी कॉमन मिल गया, a प्लस, तो 4 के चारों गुणनखंड हमको कॉमन मिल गए। यहाँ पे 1 बचेगा, ये तो 0 है, कॉमन लेने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और आपको यहाँ पे हो गया 1 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी और ये हो जाएगा सी क्यूब, वैसे उतार लेंगे। ये कुल मिलाकर हो गया हमारा। तो चारों गुणनखंड मिल चुके हैं। अब आप इसका प्रसार कर दीजिए। प्रसार करने पर आपको 1 या -1 मिलेगा। अगर ये गुणनखंड क्रम से हैं, उनके चिन्ह सही हैं तो +1 आएगा। अगर किसी के चिन्ह में गड़बड़ है तो यहाँ -1 आ जाएगा। तो पहले कॉलम को लेकर प्रसार करते हैं क्योंकि इसमें 0 है। इसका प्रसार लिखेंगे तो 0 से गुणा होने के बाद सब 0 हो जाएगा। पहला प्रसार प्लस होता है, फिर माइनस। इसका प्रसार लिखेंगे तब भी 0 आएगा। इसका प्रसार लिखेंगे, आप पंक्ति को लेकर भी कर सकते हैं। इसका प्रसार लिखेंगे तब भी 0, इसका प्रसार तब भी 0। यहाँ पर 1 और 1 का प्रसार लिखेंगे तो ये कॉलम छूटेगा, ये कॉलम पंक्ति छूटेगी। इसका इधर गुणा 0, इसका इधर गुणा -1। तो मैंने कहा था या तो +1 आएगा या तो -1, क्योंकि सारे गुणनखंड आ चुके हैं, केवल चिन्ह का फर्क है। तो यहाँ पर आपको कुल मिलाकर -1 मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं दाहिने पक्ष के किस गुणनखंड से ये मैच नहीं कर रहा है, कौन सा इसका गुणनखंड मैच नहीं कर रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ a माइनस बी है, हम लोग का भी a माइनस बी आया, b माइनस सी हम लोग का भी आ रहा है, यहाँ a माइनस सी हम लोग का आ रहा है, इनका c माइनस सी आ रहा है। तो इस माइनस को इस गुणनखंड के अंदर ले जाकर एडजस्ट कर दीजिए, अर्थात इस गुणनखंड के अंदर इसका गुणा कर दीजिए। तो इस गुणनखंड के केवल चिन्ह बदल दीजिए, यानी कि a माइनस सी के, तो ये -1 एडजस्ट हो जाएगा। कुल मिलाकर ये दाहिना बचा देगा। इस प्रकार से आप सिद्ध करते हैं। तो ये होता है शून्य ऐसे लगाए जाते हैं। अगर आपने ये प्रगुण लगाना सीख लिया तो आप सारणी के कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थोड़े से अभ्यास की आवश्यकता होगी केवल, तो आप सीख जाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन और लगाते हैं। फेमस क्वेश्चन है, ये 9th क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट भी है, बोर्ड एग्जाम वगैरह में काफी पूछा जाता है। XYZ और है भी क्वेश्चन उसी तरह मिलता जुलता जैसा भी ऊपर लगाया गया। ये है x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और वाई जेड एक्स और एक्स वाई। दाहिने पक्ष में वैसे ही गुणनखंड लाने हैं जैसे अभी हम लोगों ने ऊपर है लाना है। x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। मतलब इस क्वेश्चन के इस गुणनखंड से केवल अंतर है, बाकी इसी तरह का लाना है। x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स और यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी आया था तो यहाँ पर लाना है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। चलिए शुरू करते हैं। आप चाहो तो यहाँ भी उसी पिछले सवाल की तरह यहाँ 1 बना सकते हो, लेकिन मैं 1 न बनाकर सीधा मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ। R1 में R2 घटाएंगे। अब यहाँ पर रो में ऑपरेशन कर रहे हैं क्योंकि रो में ऑपरेशन करने पर मुझे x माइनस वाई मिलेगा और कॉलम में ऑपरेशन करने का कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि वो गुणनखंड नहीं मिल पाएंगे जो चाहिए। चलिए x में से y क्या ऐसे घटाएंगे, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और इन दोनों को घटाएंगे तो वाई जेड माइनस जेड एक्स, वाई जेड माइनस जेड एक्स ये होगा। और इसमें अगर आप माइनस जेड कॉमन ले लें तो x प्लस में हो जाएगा क्योंकि माइनस के साथ कॉमन ले रहे हो और ये माइनस, तो वैसा ही गुणनखंड आ जाएगा जैसा ये है। तो मैंने थोड़ा डायरेक्टली कर दिया इसको, इससे समय की बचत होगी। यहाँ गुणनखंड करके मैंने दिखा दिया। सेम चीज यहाँ भी y माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और यहाँ पर आएगा
x कॉमन माइनस x कॉमन लेंगे ताकि y माइनस जेड हो, प्लस x कॉमन लेंगे तो z माइनस वाई आएगा। यहाँ सब जगह y माइनस जेड है तो यहाँ पर भी y माइनस जेड हो ताकि हम लोग y माइनस जेड कॉमन ले सकें। ये वैसे उतार लीजिए। अब डायरेक्टली करने का ये फायदा हुआ कि आपको यहाँ पर x माइनस वाई कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर y माइनस जेड। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, a प्लस बी a माइनस बी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यही होता है। एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, माइनस वाला आपका कॉमन में चला जाएगा, यहाँ पर प्लस वाला बच जाएगा। तो ये हम ले लेंगे पहली पंक्ति से x माइनस वाई कॉमन और दूसरी पंक्ति में y माइनस जेड। यहाँ बचेगा 1, यहाँ पर x प्लस वाई, यहाँ पर माइनस जेड और यहाँ पर होगा 1 और ये होगा y प्लस जेड और ये माइनस x। तो 4 गुणनखंड लाने हैं, उसमें से हमको 2 गुणनखंड मिल चुके हैं। आगे के गुणनखंड मिलने में दिक्कत हो तो आप प्रसार करके एक्सपेंड करके ला सकते हैं। क्या, चलिए ये तो हो गया हमारा 2 गुणनखंड कॉमन लेना। अब इसमें ऑपरेशन करके हमारी कोशिश होगी एक गुणनखंड कम से कम और कॉमन मिले। दोनों मिल जाते हैं तो अच्छी बात है, एक कम से कम तो कॉमन लेना ही चाहिए। तो ऑपरेशन करते हैं, चाहे एक बार फिर R1 में R2 घटा दीजिए, चाहे R2 में R1 घटा दीजिए। फायदा होगा 1 में से 1 घट के 0 मिलेगा और यहाँ पे घट के आपको अगर उसी चिन्ह के साथ चाहिए जो दाहिना पक्ष है तो R2 में R1 घटाइए। R1 में R2 घटाएंगे तो माइनस का फिर फर्क आएगा पिछले क्वेश्चन की तरह, तो आपको वहां माइनस को एडजस्ट करना होगा। यहाँ पर घटाएंगे, देखिए 1 में से 1 गया 0, इसमें से ये घटाएंगे तो y कट जाएगा, z माइनस एक्स। देखो दाहिने पक्ष में z माइनस एक्स ही चाहिए और इसमें से इसको घटाएंगे, माइनस एक्स में माइनस z घटाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि इसको आप z माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो R2 रिप्लेस होगी यहाँ पे, यानी कि पंक्ति 2 हटेगी, उसकी जगह पर आएगा R2 माइनस R1। इसी चीज की आपको अभ्यास करिए ताकि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अपने मन से लगा सके। अब आपको दूसरी पंक्ति से z माइनस एक्स कॉमन मिलेगा, 1 x प्लस वाई माइनस जेड 0 1 1। अब आपको 4 में से 3 गुणनखंड कॉमन मिल चुके हैं और कोई गुणनखंड नहीं भी कॉमन मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा प्रसार कर दीजिए। सबसे अच्छा चाहे पहली पंक्ति को लेकर चाहे पहले कॉलम को लेकर, तो मैं C1 में प्रसार करूंगा, यानी कि पहले कॉलम को लेकर प्रसार करूंगा। तो x माइनस वाई y माइनस जेड तो वैसे ही उतारेंगे, z माइनस एक्स। अब देखिए प्रसार कैसे होगा, पहले 1 को लिखेंगे, 1 जिस पंक्ति और कॉलम में आ रहा है उसको छोड़कर से तिरछा गुणा करेंगे तो ये आएगा एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर, इसका इधर गुणा फिर माइनस बीच में इसका स्क्वायर। यहाँ पर माइनस लगेगा, चूंकि 0 है तो 0 से गुणा करने पर से डिवाइड हो जाएगा, तो इसलिए इसको लिखने की कोई जरूरत आगे नहीं है। प्लस तीसरा जेड, जेड के साथ क्या आएगा, इसकी पंक्ति कॉलम के वे को छोड़िए, इधर इधर तिरछा गुणा एक्स प्लस वाई और माइनस इधर इधर, ये भी माइनस में आ रहा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए। वन से अंदर गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जेड से अंदर गुणा करेंगे जेड एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड स्क्वायर, इस जेड का अंदर तीनों में गुणा होगा, ये जेड स्क्वायर कट जाएगा और यहां पे बचेगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। यही आपको लाना था, यही दाहिना पक्ष है। तो इस प्रकार से ये सिद्ध हो गया। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो आपके अभ्यास पर टोटल डिपेंड करेगा कि ऑपरेशन कैसे करना है। दाहिने पक्ष को देखिए लाना क्या है, उसके अनुसार आप ऑपरेशन करिए। एक फंडा याद रखिए कि ज्यादा से ज्यादा सारणी के अंदर 0 बनाने का प्रयास किया करिए, ताकि जब प्रसार करना हो तो हमारा कैलकुलेशन वहां जहां पर 0 होगा वहां पर कैलकुलेशन हमारा 0 हो जाएगा, मतलब 0 से गुणा होने की वजह से वो पद वो टर्म आएगा नहीं। तो इससे फायदा होगा, आपका काम जल्दी हो जाएगा। इतना अभ्यास करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चन और लेके आऊंगा। ओके, थैंक यू।